अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन टू 3A ग्रुप एलिमेंट्स जो था वो डिस्कस किया था, मतलब थर्ड ए एलिमेंट्स जितने भी थे वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ग्रुप 3A एलिमेंट्स का इंट्रो किया था, अभी देखते हैं ग्रुप 3A एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या था जी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। ये क्या था जी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है जी, आपके पास ये आप बाज़ार गए हैं, ठीक है, वहाँ से आपने क्या किया जी, मंडी में गए हैं आप, मंडी से क्या लिया जी, मुख्तलिफ सब्ज़ी ली हैं आपने, बैंगन भी लिए, आलू भी लिए, गाजरें भी लिए, आपने क्या किया, उसको थैले में डाल दिया। तो स्टोरी के ज़रिए किसी भी चीज़ को जब हम याद करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रहती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं। आज हमने देखनी है अकरेंस ऑफ बोरॉन एंड अकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनकी परसेंटेज कितनी है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके मिनरल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बोरॉन को। तो सबसे पहले हमारे पास इसका पॉइंट क्या है जी, कि हमेशा जो बोरॉन है ये एक अबंडेंट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने कुछ लेक्चर्स में ये भी बताया था आपको कि बोरॉन जो है ये जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, ये फसलें हैं, उनको एज अ ट्रेसेस एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो बोरॉन जो है एज अ ट्रेसेस एलिमेंट वहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, जो कि प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो बोरॉन ना, ये एक अबंडेंट एलिमेंट नहीं है। बोरॉन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट। बोरॉन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट। अबंडेंट एलिमेंट मीन ये बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं पाया जाता। ठीक है, बोरॉन इज फाउंड इन ट्रेसिस। ट्रेसिस का मतलब क्या है जी, कम मिकदार। ठीक है जी, इन सोइल, सोइल मीन मट्टी। ठीक है जी, हमारे पास ये जो मट्टी है उसमें जो बोरॉन है ये बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, अब मट्टी में जो बोरॉन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए ये प्लांट को बहुत कम मिकदार में ही चाहिए होता है। ठीक है, ये प्रॉपर फंक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है जी, तो वहाँ पे हम थर्ड जो है अभी देखते हैं, बोरॉन इज़ ऑलवेज फाउंड इन कंबाइन स्टेट। ठीक है, ये हमेशा आपको कंबाइन स्टेट में मिलेगा, कभी भी आपको जो इस फॉर्म में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा ये किसी मिनरल्स की फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बोरॉन इज असेशनल इन वेरी स्मॉल अमाउंट, in very small amount for the proper growth of plants। ठीक है जी, ये बहुत कम मिकदार में जो है प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़रूरी है, और प्लांट्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है। ठीक है जी, उसके बाद इसके कुछ हमारे पास मिनरल्स हैं। मिनरल्स हम यहाँ पे देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। मैंने आपको अभी बताया कि बोरॉन जो है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, वो हमेशा कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो इसका मिनरल है वो है जी बोरक्स। इंपॉर्टेंट मिनरल है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका मिनरल है बोरक्स। ठीक है, इसको हम टिंकल भी कहते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे क्यों कहते हैं टिंकल, बोरक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नेम है सोडियम बोरेट डिकाहाइड्रेट। ठीक है, ये केमिकल नेम है इसका। इसी तरह हमारे पास एक और मिनरल है इसका कोलामिनाइट। ठीक है, इसका भी एक केमिकल नेम है जी कैल्शियम बोरेट। ठीक है जी, पेंटाहाइड्रेट। इसी तरह हमारे पास इसका एक और मिनरल है ऑर्थोबोरिक एसिड।
ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक। आगे एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि राइट डाउन द नेम एंड फार्मूला ऑफ एसिड ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन के हमारे पास वहाँ पे 4 एसिड हैं और उनकी केमिकल फार्मूला वहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है जी, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है अकरेंस के। उसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ मिनरल्स यहाँ पे राइट डाउन कर दिए, आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, अपना पॉइंट्स को कैसे आपने याद रखना है, तो इसका जो किसी भी पॉइंट का जो मेन वर्ड है ना उसे याद कर लिया करें। एक तो यहाँ पे बंडल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेसिस है, यहाँ पे हमारे पास कंबाइन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये क्या है जी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ पे ये है। तो ये 4 पॉइंट जब आप याद रख लोगे आपको इजीली याद भी हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है जी, मिनरल्स हैं। मैं अब यहाँ पे आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपने कैसे याद करना है या मैं कैसे याद रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो जाए। तो बहुत लंबी लंबी चीज़ें याद करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो जब आप लर्न कर लोगे तो आप जो है याद करना, याद रखना जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली एक टेक्निक अपलोड की थी, ठीक है, वो थी माइंड मैपिंग। ठीक है, अगर आपने किसी ने नहीं देखी तो अभी जाके यूट्यूब पे सर्च करें माइंड मैपिंग बाय मौसम मिर्ज़ा। ठीक है, तो वहाँ पे मेरी प्यारी सी फ़ोटो आएगी। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी एल्युमिनियम। अब हमने इसको देखना है कि इसकी अकरेंस क्या है। ठीक है, इसकी अकरेंस से पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी जो अकरेंस है वो एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम इज अ थर्ड मोस्ट abundant element after oxygen एंड सिलिकॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो अबाउट 50% है। ठीक है, मतलब 50% की करीब करीब इसकी परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, यहाँ कुर्रे अर्ज में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सिलिकॉन है इसकी 25% है। ठीक है, कुछ जगह पे लिखा हुआ है 24.5%। ठीक है, तो वो राउंड अबाउट 25% हो जाता है। ठीक है, इसे आपने साथ साथ अच्छे तरीके से याद कर लेना है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट मीन्स एल्युमिनियम, या इसे ऐसे कह सकते हैं, इट्स अमाउंट ऑन अर्थ क्रस्ट इज 8.3%। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कुर्रा अर्ज है, जो अर्थ क्रस्ट है, वहाँ पे एल्युमिनियम की जो अमाउंट है कितनी है, 8.3। मीन सबसे ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन है, और उसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है जी, एल्युमिनियम है, जिसकी मिकदार कितनी है जी, 8.3। ठीक है जी, इसे अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। अब ये भी आपको हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। क्यों? क्योंकि ये भी आपको हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, मोस्टली किस फॉर्म में मिलेगा, इट इज फाउंड एज एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट का क्या फॉर्मूला है जी, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, क्ले है या एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या है जी, Al2O3 2SiO2 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये हमारे पास एल्यूमिनो सिलिकेट है। अब ये इस फॉर्म में ज़्यादातर जो है ना वो इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपने इसके भी 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, अब ये फ्री स्टेट में तो पाया नहीं जाता, इसके बहुत ज़्यादा जो है ना मिनरल्स हैं। ठीक है, उन मिनरल्स का जो है वो इस्तेमालात भी हैं आगे आगे। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी करंडम। करंडम हमारे पास क्या है जी, Al2O3। अगर आप इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, ये बन जाएगा बायोक्साइड। मीन अगर आप इसी में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है जी गिब्साइट्स, इसी में अगर आप 3 मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दोगे तो ये फॉर्मूला होगी ना आसानी याद करने में। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्रायोलाइट है। ठीक है, इसी तरह आप ये याद कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्ले है,
इसे कॉलिन भी कहते हैं, यहाँ हम इसे क्ले भी कहते हैं, जो सीमेंट में इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, जिन्होंने चैप्टर 2 के लेक्चर लिए उनको तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो क्ले हमारे पास क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपने बाकी जो है वो बुक पे लिखे हुए हैं, मतलब 3.3 टेबल का नेम है वहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से आपने याद कर लेने हैं। एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, और एमसीक्यूज़ के अलावा अगर आपको इन फार्मूलाज़ को याद कर लेंगे तो आगे हम इनकी प्रिपरेशन करेंगे, इनके रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उनको करने में आसानी हो जाएगी अगर आपको इनके नेम एंड फार्मूलाज याद होंगे। और बाज़ टाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ, इनमें से कोई से 2 आ जाएंगे या कोई से 3 आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।